हाँ, तो वह प्रत्यय, देखो आज कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम स्व स्व और तल इन दोनों प्रत्ययों को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। स्व प्रत्यय और तल प्रत्यय। तो बच्चों ध्यान में रखना, फिर दोनों के दोनों भी प्रत्यय हैं हम एक साथ ही पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? इसी पाठ में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि ये दोनों के दोनों भी प्रत्यय बहुत ही आसान है, यानी इतने आसान है कि एक पाठ में ही इनका पूरा का पूरा मामला निपट जाएगा। दूसरी बात यह है कि त्व और तल दोनों भी प्रत्ययों का अर्थ एक ही है। दोनों भी प्रत्यय बिल्कुल समान है। दोनों प्रत्यय लगाने के बाद जो हमें अर्थ मिलता है वो समान ही अर्थ मिलता है। तो चलिए देखते हैं इन प्रत्ययों का क्या कहना है। सबसे पहले हम स्व प्रत्यय पढ़ते हैं, तो देखते हैं इसका अर्थ क्या है। स्व प्रत्यय का अर्थ होता है भाव। अब बच्चों भाव शब्द का मतलब क्या है, आप में से किसी को पता है? अगर आप में से किसी को पता है तो मुझे बताओ, और नहीं है तो ठीक है मैं बताऊंगा। लगता है आप में से किसी को इस प्रत्यय का अर्थ पता नहीं है। ठीक है, भाव का मतलब आप लोगों को पता तो नहीं है, लेकिन अभाव, क्या ये शब्द आप लोगों ने इससे पहले कभी देखा सुना पढ़ा है? अभाव। हेलो, अभाव, ये तो शब्द पढ़ा होगा ना, आप अभी 10वीं में गए हो, कभी ना कभी हिंदी में, कभी ना कभी मराठी में ये शब्द पढ़ने को तो आया होगा। आपने ऐसा कुछ वाक्य पढ़ा होगा कि शरीर में खून के अभाव की वजह से मृत्यु हो गई, या फिर कमरे में पर्याप्त हवा के अभाव से दम घुटने लगा। ये वाक्य सुना होगा आप लोगों ने। आ, एक और वाक्य, अभ्यास, यहाँ पे लिखो। अभ्यास के अभाव में छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ, यानी नापास हो गया, फेल हो गया। तो अब तो आप लोगों को अभाव शब्द का अर्थ का अंदाजा आ गया होगा। प्रथा, क्या कहती हो, क्या मतलब होता होगा अभाव शब्द का? अभाव, मैं अभाव की बात कर रहा हूँ। कमी। कमी, बिल्कुल सही। अभाव शब्द का मतलब होता है कमी, या फिर कमी से मेरा मतलब है ना होना, लैक ऑफ, नॉन एग्जिस्टेंस। अब अभाव शब्द का मतलब है कमी या फिर ना होना, तो इसी का विरुद्ध शब्द है भाव। भाव, भाव का विरुद्ध अभाव, अभाव का विरुद्ध भाव। तो भाव शब्द का मतलब है होना या फिर अस्तित्व। अस्तित्व, ये तो शब्द आप लोगों ने शब्द सुना होगा ना, एग्जिस्टेंस। तो भा और ये जो तो प्रत्यय है इसका अर्थ भाव ये होता है, अस्तित्व यानी होना। किसी भी चीज के होने को तो प्रत्यय से हम दिखाते हैं। तो चलिए, ये हुआ इसका अर्थ। अब हम देखते हैं प्रक्रिया। इसका नहीं, प्रक्रिया से पहले इसका लिंग। तो ये बात ध्यान में रखना हमेशा, स्व प्रत्ययांत शब्द सर्वदा नपुंसक लिंग में होता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। जिस भी किसी शब्द को हम तो प्रत्यय लगाएंगे तो वो शब्द हमेशा नपुंसकलिंगी होता है। अब देखो इसका एक उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण देखो, देखो जैसे कि
अ, बच्चों, अ, मधुर, मधुर शब्द का मतलब क्या है, किसी को पता है? हेलो, सुरीला। क्या कहा, फिर से बोलो। मधुर? सुरीला। नहीं, सुरीला नहीं। मधुर शब्द का मतलब होता है मीठा, स्वीट। और जब हम इस मधुर शब्द को त्व प्रत्यय लगाते हैं, तो मधुर शब्द को त्व प्रत्यय लगाने के बाद हमें मधुरत्व ये शब्द मिलता है। अब ध्यान में रखना, मधुरत्व ये तो हमें संस्कृत में शब्द प्रातिपदिक मिल गया, लेकिन यहाँ पर लिखा क्या है कि मधुर शब्द वो त्व प्रत्यय लगा है, तो मधुरत्व ये शब्द त्व प्रत्ययांत है। तो अब इसका लिंग है नपुंसक लिंग। अब मधुरत्व चूंकि अकारांत शब्द है, तो ये नपुंसक लिंग में जाएगा, मधुरत्वम ऐसा बनेगा। तो मधुर, मीठा, और जब हम उसको मधुरत्व लगाते हैं और मधुरत्वम ऐसा नपुंसक लिंग में प्रयोग करते हैं, तो अब इसका अर्थ देखो थोड़ा सा बदल गया है। अब इसका अर्थ हो गया है मीठापन, या फिर अंग्रेजी में कहा जाए तो स्वीटनेस। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अंग्रेजी में के हिसाब से अगर देखा जाए तो नेस यही अर्थ होता है इस स्व प्रत्यय का, स्वीटनेस। चलो इसके अब और उदाहरण देखते हैं, या फिर हम इसको अभ्यास के रूप में लेते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ शब्द देता हूं, आप लोग इसको स्व प्रत्यय लगाओ। मधुर, मधुर को हमने स्व लगाया, तो क्या मिला हमें, मधुरत्वम। अब मधुरत्वम का मतलब क्या होता है, मीठे, मीठापन, स्वीटनेस। अब मधुर के अपोजिट होता है कटु। कटु ये जो शब्द है ना बच्चों, कटु का मतलब क्या होता है, बताओ। कड़वा। गलत। सर, कठोर। हम्म। कटु शब्द का मतलब होता है तीखा, स्पाइसी, तीखा। मिर्च होती है ना, मिर्च, मिर्च का जो हाँ सर। स्वाद होता है वो कटु होता है। और अब इसको हम तो प्रत्यय लगाएंगे, कटु। सर, बोलो, 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 तो बोलो। हम मतलब हर वर्ड के लिए लाइक वो अगर नपुंसकलिंग है हम्म। तभी भी हमको त्वम लगाना है या नहीं लगाना है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। नपुंसकलिंग है तो? ये शब्द किसी को भी लग सकता है, पुल्लिंग शब्दों को भी लग सकता है, स्त्रीलिंग को भी लग सकता है, किसी भी को। लेकिन त्व प्रत्यय लगने के बाद फिर वो आ, नपुंसक बन जाता है। जैसे कि कटुत्वम, कटु को जब हम स्व प्रत्यय लगाते हैं तो ये बनता है ओके सर। कटुत्वम। कटुत्वम का मतलब क्या आता है, तीखापन। चलो, अब यस। जिसको आप लोग तीखा समझते हैं वो है तिक्त। तिक्त का मतलब होता है कड़वा। कड़वा कौन होता है, करेला। करेले का स्वाद कड़वा होता है, और मिर्च का स्वाद कटु होता है। ये संस्कृत में है, संस्कृत में कटु और तिक्त होता है। हमारे हिंदी और मराठी में थोड़ा सा लोक भाषा में उलट हो गया है। मूलतः संस्कृत में कटु, कटु का मतलब होता है मिर्ची, मिर्च का स्वाद। और तिक्त का मतलब होता है, इसको हम कड़वा बोलते हैं हिंदी में, करेले, करेले से। तो अब तिक्त को तो लगाते हैं, तिक्त प्लस वो, तिक्तत्व। अब तिक्तत्व का अर्थ होता है कड़वापन। चलो इसी प्रकार के और उदाहरण हम देखते हैं। अम्ल, अम्ल का मतलब होता है
खट्टा, और अम्लत्वम खट्टापन। अब देखो ये शब्द ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी एडजेक्टिव को ही लगेगा, किसी को भी लग सकता है। जैसे कि मनुष्य, ये शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग है। मनुष्य का मतलब क्या होता है? इंसान। लेकिन इसको भी त्व लग सकता है। अब क्या है याद रखो, देखो मनुष्य को त्व लगाया तो बनता है मनुष्यत्वम। अब इसका मतलब होता है इंसानियत। अब हम इंसानपना तो नहीं बोल सकते, अब इंसानपन की जगह पर इंसानियत होता है। ठीक है। अब वैसे मनुष्य तो पुल्लिंग शब्द था। दूसरा शब्द देखो, स्त्री। स्त्री का मतलब क्या है? औरत। अब स्त्री को भी ये लग सकता है, स्त्री प्लस त्व, स्त्रीत्व। स्त्रीत्व का मतलब क्या होता है? औरतानियत। औरतानियत शब्द तो नहीं सुना है आपको, इसको हम हिंदी में भी स्त्रीत्व ही बोल देंगे। चलो और शब्द। अब ऐसे आप लोग मुझे अन्य उदाहरण दो, इतने सारे उदाहरण मैं दी। अब आप अपने मन में जो चाहे शब्द ले लो, उसको त्व लगा दो, बस बात खत्म। आपके मन से आप जो चाहे, आपको पूरी छूट। कोई भी शब्द ले लो, प्रत्येक शब्द को त्व लग सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ लिंग वचन विभक्ति कुछ नहीं। कोई भी शब्द ले लो। मुझे अभी प्रत्येक छात्र से 5-5 उदाहरण चाहिए इसको। आप जो चाहे, जो मन में आए शब्द ले लो, त्व लगाना है बस। बताओ। सबसे पहले, सर मातृ प्लस त्व। हाँ, माता नहीं, मातृ प्लस तो बिल्कुल सही है तुम्हारा, क्योंकि माता। हाँ फिर भी हम इसको ऐसा कहेंगे, माता का मतलब होता है माँ, लेकिन मातृत्व ये बहुत प्रसिद्ध शब्द है। सर मिष्ठान प्लस त्व। एक मिनट, ये मातृत्व लिख दो, लिखने दो पहले। मातृ प्लस त्व, मातृत्वम। हाँ, ये भूमि से एक मिल गए। अब किसने बोला था? प्रथा। हाँ बोलो प्रथा, तुम्हारा क्या शब्द है? मिष्ठान प्लस त्व। निष्ठान। मिष्ठान मिष्ठान। म म। मम, हाँ मी मम। नहीं हाँ, स्टार्टिंग में मिष्ठान। निष्ठान। सर नहीं। हाँ तो बोलो। सर मिठाई मिष्ठान। ओ, मिष्टान्नम, ये शब्द है तुम्हारा मिष्टान्न। मिष्टान्न का मतलब होता है मिठाई। अब इसको त्व लगाया तो क्या बनेगा? मिष्टान्नत्वम। अब सुनो बच्चों, अब ये, सर गुरु प्लस त्वम। एक मिनट रुको, हम थोड़ा सा मिष्टान्नत्वम पर चर्चा करेंगे। देखो बच्चों, मैंने कोई पदार्थ आया, मैं लेकर आया, और मैंने कहा कि ये मैंने मिष्टान्न लाया, और आपने देखा कि सर ने हमारे लिए मिष्टान्न लाया तो सही, परंतु इसमें मीठा स्वाद ही नहीं है, तो इसमें मिष्टान्नत्व भी नहीं है। मिष्टान्नत्व यानी मिष्टान्ननेस। मिष्टान्ननेस कैसे हम देखते हैं? अगर कोई चीज खाने में उसका स्वाद यदि मधुर है, यानी मिष्टान्न में यदि मधुरत्व है, तो ही उसके अंदर मिष्टान्नत्व है, अन्यथा वो मिष्टान्नत्व उस अन्न में नहीं है। तो मुझे बताओ बच्चों, क्या ब्रेड में मिष्टान्नत्व है? हाँ सर। नहीं है। जलेबी में मिष्टान्नत्व है? हाँ है सर। जलेबी में मिष्टान्नत्व क्यों है?
क्योंकि वो मीठी है। हाँ, यानी उसमें मधुरत्व है, जलेबी में मधुरत्व है, इसीलिए जलेबी में मिष्टान्नत्व भी है। समझ गए बात? हाँ। तो किसी ने गुरुत्व शब्द बोला था, कौन है वो? सर मैंने। हाँ, यशिका। यशिका। गुरु। गुरु प्लस त्व क्या शब्द होता है? गुरुत्व। गुरु प्लस त्वम। हाँ, गुरुत्वम। गुरुत्वम। अब बताओ गुरुत्व का मतलब क्या है? वैसे गुरु शब्द के दो अर्थ है। गुरु का एक शिक्षक भी होता है, गुरु का मतलब शिक्षक। और शिक्षक को अगर हम हाँ टीचर। तो बनता है शिक्षकत्व। तो बच्चों बताओ, मुझ में शिक्षकत्व है कि नहीं? शिक्षकत्व है, क्यों? क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ। तो जो जो पढ़ाता है उसमें शिक्षकत्व है। अब गुरु शब्द का दूसरा मतलब बड़ा भी होता है। हाँ। बड़ा। और बड़ा को पन शब्द लगता है, बड़प्पन। गुरुत्व, बड़प्पन। स्वर्णिम। अब एक उदाहरण तुमसे चाहिए। स्वर्णिम। हेलो। सर कवि प्लस त्वा। यस। कवित्वम। कवि। वैसे कवि शब्द पुल्लिंग का है, लेकिन फिर भी वह प्रत्यय लग सकता है प्रत्येक शब्द को। तो कवि प्लस वह कवित्वम। हाँ चलो, चार उदाहरण मिल गए, और बताओ। सर बाल प्लस त्व। बिल्कुल, बालकत्वम, बचपना। बालकत्व। बालकत्वम, बचपना। और बताओ। मुनि प्लस क्या कहा तुमने? क्या कहा? मुनि मुनि। मुनि। हाँ, ठीक है, चलेगा। मुनित्वम। हाँ, मुनि प्लस मुनित्वम। चलो एक और शब्द मैं बताता हूँ आप लोगों को। बस सर मनुष्य। वो हो गया ना, ये देखो ना, यहाँ पर है मनुष्यत्वम। ठीक, ये मैंने दिया उदाहरण। चलो मैं आप लोगों को अरे हाँ। सर एक शत्रु। हाँ, शत्रुत्व। शत्रु प्लस त्व। शत्रुत्वम। हाँ, शत्रुत्व। इसका मतलब होता है दुश्मनी। देखो, दुश्मन और दुश्मनी। शत्रु यानी दुश्मन, शत्रुत्व यानी दुश्मनी। देखो एक शब्द मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बच्चों। महत। महत का मतलब क्या होता है बच्चों? पता है आप? मेहनत करना। नहीं नहीं नहीं, मेहनत का मतलब होता है बड़ा, बिग। और महत को जब हम त्व लगाते हैं तो क्या बनेगा? बताओ बच्चों। महत्व। महत्वम। हाँ, महत्वम। क्या ये शब्द आप लोगों ने इससे पहले कभी देखा सुना पढ़ा है? हम्म। हाँ बट सर। बच्चों यहाँ पर ख्याल रखना कि इस शब्द में दो त है। ये महत्व शब्द को हम बहुत बार इंपॉर्टेंस, महत्वपूर्ण, ऐसा शब्द हमने बहुत बार देखा है। इंपॉर्टेंट, इस अर्थ में महत्व शब्दों को बहुत बार देखा है, लेकिन इसको लिखने में सब लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? ऐसा लिखते हैं बच्चे लोग इसको, महत्व। लेकिन महत्व नहीं, इसके अंदर त दो बार आता है, महत्व। अब देखो इस फॉन्ट में वो पहला वाला जो त है, उस त की ऐसे सीधी रेखा हो रही है। मैं अगर इसका फॉन्ट अगर बदल दूं तो शायद आप लोगों को इसका सही रूप देखने को मिले। नहीं, इसमें भी नहीं। तो यही
नहीं, ये शब्द लिखने में ना बहुत बार गलतियां हो जाती है छात्र से, इसलिए मैं इसको फॉन्ट बदल कर समझा रहा हूँ। शायद मंगल नहीं, इसमें भी वही चीज। बच्चों ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को पेंट पर समझाता हूँ, क्योंकि ये समझना आप लोगों के लिए जरूरी बात है। देखो, क्या है ना कि आप लोग गलतियां कर जाते हो, तो उन गलतियों से हमें हमेशा दूर रहना है। बारीक बारीक सी चीजें हैं, लेकिन जब तक उनको कायदे से सिखाया या समझाया नहीं जाता है, तब तक परेशानियां बनी रहती हैं। क्या आप लोगों को मेरे पेंट की स्क्रीन दिख रही है? हेलो बच्चों। हाँ सर। तो महत् शब्द में क्या है ये सुनिए। ये देखो, ये है म, ह, और उसके बाद ये है त। ठीक, ये त है हलंत, और इसके बाद है त्व प्रत्यय। ठीक, तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, तो पहले आता है महत्, और उसके बाद आ जाता है त्व। तो ये देखो, मैं दोनों को आप लोगों को अच्छे से समझा रहा हूँ। ये है महत् वाला त, ये ऊपर से देखो, ये मैंने आधा बनाया, ठीक है। और उसके बाद आएगा ये त्व वाला त, महत्व। तो ये सही लिखा है। अब इसको है ना, एक ऑप्शन भी है, एक विकल्प भी है। क्या विकल्प है कि बहुत बार ये जो महत् शब्द है, इसको कुछ 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 बार ऐसा भी लिखते हैं। ये है म, ह, और ये जो त है ना, तो को बस ऐसा कर देते हैं छोटा सा, इन्हें बहुत लंबा नहीं लिखते, और उसके बाद यहीं पर त्व बना देते हैं। तो इस वजह से बहुत बार बच्चों को ऐसा लगता है कि इसके अंदर एक ही त है, लेकिन एक नहीं, तो हमेशा इसके अंदर दो त्व होते हैं। बच्चों, क्या आप लोगों को ये मेरी बात समझ में आ गई? क्या आपको मन में कोई डाउट है? यस सर, नो सर। सबको समझ गया ना? किसी को भी आगे से गलती नहीं होनी चाहिए महत्व शब्द लिखने में। या तो आप इसको ये इस तरह से लिखो, या तो इस तरह से लिखो, लेकिन मेरा तो मानना यही कि आप ऐसे ही लिखो, दो तो दिखाओ उसके अंदर, तो को छोटा करके मत लिखो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ। हाँ, तो ये हो गया महत्व ये शब्द। और किसी के पास कोई उदाहरण है? देव प्लस व। क्या कहा तुमने? देव। हाँ, देवत्व। देव अधिक त्व, ये बनता है देवत्वम। वैसे हिंदी में देवत्व ही बोलते हैं हम। और भी शब्द है ना, देखो, मूर्ख प्लस त्व, मूर्खत्व। सुना है ना ये शब्द मूर्खत्व? सर शूर प्लस त्वम। हाँ, ये एक अच्छा शब्द है, शूरत्वम।
ब्रेवरी, ब्रेवनेस, शूरत्व, शूरत्वम। मित्र, मित्र से क्या बनेगा? मित्रत्वम। हाँ, मित्रत्वम। मित्र यानी दोस्त, और मित्रत्वम यानी क्या कहेंगे? मित्रता। हाँ, मित्रता बोल सकते हैं, दोस्ती बोल सकते हैं। अब देखो, मैं आप लोगों को एक पजल दे रहा हूँ, प्रश्न। अब इस प्रश्न के साथ हम आज के पाठ को खत्म करेंगे। देखो बच्चों, धर्म प्लस ठक प्लस त्व क्या बनेगा? तीन दो प्रत्यय लगा कर देखा। धार्मिकत्व। सही, धार्मिकत्वम। सही सही, सुनो, धार्मिकत्वम। अब बीच में धर्म, हक, नीत, हाँ हाँ पता है, बीच में एक है नीत प्रत्यय, और अब त्व लगाओ। अब बताओ क्या आएगा उत्तर? बीच में नीत लगाया, धर्म ठक, उसके बाद नीत, उसके बाद त्व। अब हमने अभी अभी तो ठक प्रत्यय पढ़ा, ठक प्रत्यय में नीत प्रत्यय कैसे लगाती है ये भी पढ़ा। चलो, हार गए सब लोग। प्रथा, स्वर्णिम, भूमि। अरे कितने आसान सी बात है। धर्म को ठक लगाओ, क्या? एक एक करके हम बताते हैं। धर्म को ठक लगाओ, क्या बनेगा? धार्मिक। हाँ, धार्मिक। अब इसको नीप प्रत्यय लगाना है, धार्मिक को नीप लगाएंगे तो क्या बनेगा? नीप प्रत्यय स्त्रीलिंग बनाता है इसका। धार्मिक। हाँ, इसको नीप लगाने से धार्मिकी। अब इसको त्व लगाओ। धार्मिकत्व। हाँ, धार्मिकत्व। धार्मिकीत्वम। धार्मिक, धार्मिकी, धार्मिकीत्वम। तो चलो बच्चों, इस प्रकार से हमने आज ठक प्रत्यय को पढ़ने का प्रयास किया। आप में से अगर किसी को कोई शंका, समस्या, प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, अन्यथा हम अगले पाठ में इसका जो हमने आज ही सोचा था करने का तल प्रत्यय, उसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, किसी को कोई प्रश्न है? ओके, चलो आज के लिए इतना ही, अगले पाठ में।